नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आई लव केमिस्ट्री ILC। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं न्यू CBC सेकेंडरी साइंस क्यूरिकुलम 2020-21 फॉर क्लास 10th। CBC क्यूरिकुलम है वो CBC हर साल अप्रैल में रिलीज करता है, तो इस बार भी अप्रैल में रिलीज हुआ था और CBC क्यूरिकुलम है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर cbcacademics.nic.in से हम डाउनलोड कर सकते हैं। जो गिवन लिंक दिया है उस लिंक से भी हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल हमारा जो CBC क्यूरिकुलम है 2020-21 उसमें कोई खास चेंजेस नहीं हुए। नो मच मोर चेंजेस टिल नाउ, अभी तक कोई चेंज नहीं हुए हैं। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स, देयर मे बी सम चैप्टर्स लेस इन सिलेबस ऑफ दिस ईयर। अभी देखो लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ पेपर्स जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग CBC का जो अपने इस साल का जो करिकुलम है उसमें कोरोना इफेक्ट की वजह से कुछ चैप्टर्स कम हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक हम श्योर नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ होगा। 100 मार्क क्वेश्चन पेपर में टोटल 80 मार्क जो होगा वो होगा एनुअल एग्जाम के लिए, और बाकी जो 20 मार्क हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए होंगे। तो एनुअल एग्जाम के बारे में देखिए, एनुअल एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन कंप्लीट सिलेबस। 20 मार्क इंटरनल असेसमेंट में देखिए टोटल उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पीरियडिक असेसमेंट के टोटल 5 + 5 10 मार्क्स और एनुअल असेसमेंट के भी 5 + 5 टोटल 10 मार्क्स होते हैं। तो पीरियडिक असेसमेंट जो है उसके अंदर जो पार्ट्स हैं मेनली 10 मार्क जो पीरियडिक असेसमेंट के हैं उनमें फर्स्ट 5 मार्क जो हैं वो होंगे एवरेज ऑफ बेस्ट ऑफ 2 पीरियडिक रिटन टेस्ट। जो 3 पीरियडिक रिटन टेस्ट होते हैं उनमें से कोई 2 बेस्ट पीरियडिक रिटन टेस्ट जो हैं उनका एवरेज जो है वो आउट ऑफ 5 यहाँ पर दिया जाएगा पीरियडिक असेसमेंट के 5 मार्क के लिए। रिमेनिंग 5 मार्क जो है वो होगा डाइवर्स मेथड्स ऑफ असेसमेंट पर बेस हो सकता है, जिसमें शॉर्ट और ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट में प्रोजेक्ट, पोस्टर, प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो है डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स के बेस पर 5 मार्क दिए जा सकते हैं। तो ये 5 + 5 10 मार्क हुआ यहाँ पर पीरियडिक असेसमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो 10 मार्क है 5 + 5 मार्क है वो एनुअल असेसमेंट, जो साल में केवल एक बार असेसमेंट होगा और उसमें है प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी रिकॉर्ड के 5 मार्क, और सेकंड इज पोर्टफोलियो दैट इज होमवर्क एंड क्लास वर्क, उसके लिए भी 5 मार्क गिवन होता है। द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 10th, कोर्स स्ट्रक्चर में यदि देखें हम तो फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा केमिस्ट्री पार्ट है, जिसमें टोटल 25 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री पार्ट में से। और इस तरह से केमिस्ट्री पार्ट जो है टोटल कंप्लीट सिलेबस का 31.5। तो 10th का हमारा जो केमिस्ट्री सिलेबस है उसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, और इन 5 चैप्टर्स में से जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड इज एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट, थर्ड इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है वो है कार्बन कंपाउंड्स एंड फिफ्थ इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट यदि हम प्रैक्टिकल सिलेबस की बात करें तो वो भी 10th केमिस्ट्री सिलेबस में हमारे टोटल 5 प्रैक्टिकल हैं, और उनमें से फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है find out the pH of following samples by using pH paper or universal indicator, and इसी का B पार्ट है studying the properties of acids and base. Acid is HCl and base is sodium hydroxide on the basis of the given properties. तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो है the performing and observing the following reactions and classify them into combination, decomposition, displacement or double displacement. Observing the action of zinc, iron, copper and aluminium metal on the following salt solutions and arrange all metals in the decreasing order of their reactivity. तो इस तरह से हमको reactivity सीरीज यहाँ पर ड्रॉ करना है। The next experiment number 4 is study of the following properties of acetic acid, ethanoic acid की different properties को study करना है। And the last experiment is the study of the comparative cleaning capacity of samples of soap in soft and hard water. तो soap samples हैं उनका soft and hard water में comparative cleaning capacity को study करना है। तो 3 टाइप के
स्किल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल के बेस पर 46% क्वेश्चन जो कि 36 मार्क होता है पूछे जाते हैं। अब डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल के क्वेश्चन है कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर स्टेट, नेम, लिस्ट, आइडेंटिफाई, डिफाइन, सजेस्ट, डिस्क्राइब, आउटलाइन, समराइज, इस तरह के यदि टर्म्स यूज किए गए हैं क्वेश्चन में तो वो डेमोस्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद जो है 22% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एप्लीकेशन एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, और इनके लिए कीवर्ड्स जो हैं कैलकुलेट, इल्यूस्ट्रेट, शो, अडेप्ट, एक्सप्लेन, डिस्टिंग्विश एटसेट्रा ये क्वेश्चन पूछे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो टोटल 18 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। और लास्ट जो है 26 मार्क के लिए 32% क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालाइज, इवेल्यूट एंड क्रिएटिंग स्किल के बेस पर। और इसके अंदर कीवर्ड्स जो हैं, की टर्म्स जो हैं इनके वो है इंटरप्रेट, एनालाइज, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एग्जामिन, इवेल्यूट, डिस्कस एंड कंस्ट्रक्ट। 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है 1 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो 3 मार्क के लिए, एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। और इस तरह से हम कहें टोटल वेरी शॉर्ट आंसर के जो 20 क्वेश्चन हैं उनमें से 6 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। नेक्स्ट जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है 3 मार्क के क्वेश्चन हैं वो टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि टोटल 30 मार्क में यहाँ पर 9 मार्क केमिस्ट्री क्वेश्चन होते हैं। लास्ट जो है लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन है, उनमें टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं, यानी कि हम कहें टोटल 30 मार्क्स में से 10 मार्क्स क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है हमारा उसके अंदर 36 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 11 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होते हैं 10th क्लास सिलेबस में। या हम कहें कि टोटल 70 मार्क क्वेश्चन में हम कहें 25 मार्क क्वेश्चन केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। फ्रॉम दिस ईयर द क्वेश्चन पेपर इंक्लूड्स केस बेस्ड और सोर्स बेस्ड और पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन जो है उसके अंदर केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बार इनको ऐड किया है, लेकिन ये क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पिछले कुछ सालों में पूछे जा रहे थे, पीसा क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इंक्लूड्स एमसीक्यू। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है उसके अंदर एमसीक्यू और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन जो हैं वो भी इंक्लूड होंगे। ये भी पिछले साल आ चुके हैं, कोई नया इस बार नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। आई लव केमिस्ट्री।